नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं बताने वाला हूं 7वीं अनुसूची जो है प्रमुख इम्पोर्टेंस उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। ये समवर्ती सूची का विषय है। आप पूछिएगा समवर्ती सूची क्या होता है, वो आगे जानेंगे। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है। शिक्षा किस सूची में है? समवर्ती सूची में। आगे जानेंगे ये सूची क्या होता है, समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और केंद्रीय सूची क्या है। ठीक है। इसके बाद है कि शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? ये राज्य सूची के अंतर्गत है। ठीक है। राज्य सूची ये याद करना है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। ठीक है। और थोड़े से डिस्कशन के बाद हम जानेंगे क्या होता है। ठीक। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? वो समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची। ठीक है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? वो राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह अनुच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं सूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची में। अब हम बताते हैं संघ सूची यूनियन लिस्ट क्या होता है, राज्य सूची स्टेट लिस्ट क्या होता है, समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। ठीक है। तो संघ सूची वो है जहां जिस मामले में सिर्फ सरकार दखल अंदाजी कर सकती है, सरकार नियम बना सकती है, नियम तोड़ सकती है, जो चाहे वो है ना केंद्र सरकार कर सकती है, उसे यूनियन लिस्ट या संघ सूची कहेंगे। लेकिन राज्य सूची में स्टेट लिस्ट में होगा सिर्फ राज्य ही डिसीजन ले सकता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है। ये राज्य सूची के अंतर्गत ही आएगा। समवर्ती सूची में क्या होगा? कंकरेंट लिस्ट में जहां राज्य और केंद्र दोनों मिल के बैठ के आपस में निर्णय लेंगे कि क्या क्या करना है। इस नियम के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी उन चीज़ों पर क्या करना है, क्या नियम बनाने हैं, क्या नियम बनाना ठीक रहेगा। और हाँ, अगर इसमें कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा यानी राज्य सरकार एक ही नियम दूसरे ढंग का बोल रही है और सेम नियम केंद्र सरकार दूसरे नियम से बोल रही है, तो इसमें है ना पहला दर्जा दिया जाएगा केंद्र को यानी संघ सूची को। ठीक है। केंद्र जो बोलेगी वही होगा। अगर विरोधाभास होगा कोई नियम पर तब यानी आमने सामने नियम टकरा जाएंगे तब सिर्फ केंद्र का बात रखा जाएगा। ठीक है। तो हम जानेंगे संघ सूची क्या है। प्रतिरक्षा। ठीक है। यानी डिफेंस सेक्टर। अब बिहार या उत्तर प्रदेश ये नहीं कह सकता है कि हम राफेल खरीदेंगे। ठीक है। तेजस मतलब जो भी हो, फाइटर पायलट खरीदेंगे, पानी का जहाज खरीदेंगे, मरीन जो है वो पता है ना, मरीन जो भी शिप है जो डिफेंस के लिए है वो, तो वो सब नहीं हो सकता, वो स्टेट नहीं कर सकती, सिर्फ सेंट्रल। फिर विदेशी मामले कौन सा देश का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये सिर्फ केंद्र सरकार देखेगी, आप हम या कोई राज्य या डिस्ट्रिक्ट नहीं। ठीक है। इसके बाद नागरिकता के मामले में जैसे किसको देना चाहिए, किसका नागरिकता छीन लेना चाहिए, किस स्थिति में छीना जाएगा, कब देना चाहिए नागरिकता, और क्या क्या प्रोसीजर है नागरिकता देने का और लेने का। ठीक है। ये सब कानून संघ सूची यानी केंद्र के हाथ में है। उसके बाद है संचार, डाक व तार, ये सब भी केंद्र के। निगम व कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क एवं निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार। हाँ, शेयर बाजार में क्या होता है कि विदेश से भी बहुत कोई इन्वेस्टमेंट करते थे, इसीलिए और भी है ना बहुत सारी बातें होती है कि कोई कंपनी है, लीगल है, सर्टिफाइड है, ये सब करने का काम भी केंद्र का होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री एवं हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, जो भी है ये सभी जितना बोले वे सब संघ सूची के अंदर आएगा। अब जानेंगे राज्य सूची के अंदर लोक व्यवस्था यानी भाई जो डीएम के नीचे होता है वो सब। ठीक है।
पुलिस भी होती है, रेल एवं ग्रामीण पुलिस सहित, ठीक है। कुछ क्या पुलिस होती है, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब होती है। कारागार, हाँ, जेल में कैसा मतलब किसको कितना सजा होना चाहिए, ये सब भी शायद है, ठीक है। कारागार और भूमि कारागार इसीलिए है क्योंकि बिहार में हाल ही में एक चर्चा का विषय बना था, जो एक अपराधी था जिसने डीएम को मारा है ना, वो छूट गया, और ये इसलिए छूटा क्योंकि नियम बिहार में बदल गए थे, ठीक है। तो ये भी है। भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, ठीक है। अब जैसे अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में जो फ्री की दवाई होती है, जो भी होता है, वो राज्य सरकार है ना, उसके अंतर्गत आती है। बाजार और मेला, सट्टा, जुआ, जो बहुत स्टेट में लीगल भी है, बहुत राज्यों में इलीगल भी है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में, इस साउथ एरिया में ये लीगल है, उस पर टैक्स लिया जाता है, और लॉटरी का टिकट भी बेचा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, ठीक है। पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, ठीक है। मनोरंजन, देखिए शराब भी राज्य लिस्ट में है, इसीलिए कोई भी राज्य चाहेगी तो वो बंद भी करा सकती है, चालू भी करा सकती है। गैस भी, अगर गैस का दाम ऊपर नीचे जा रहा है तो इसमें आप दोष राज्य सरकार को दे सकते हैं, केंद्र सरकार को नहीं। उसके बाद है मनोरंजन, भू राजस्व, लगान, विद्युत कर, अगर बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है तो भी इसमें राज्य सरकार की करनी है, ठीक है। पथकर यानी टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, विलासिता की वस्तु पर कर, ठीक है, ये सभी है। उसके बाद समवर्ती सूची है, यानी जो जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके नियम बना सकती है, वो दंड विधि या प्रक्रिया विधि, आर्थिक वो सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत भी आ जाता है। कैसे आता है? विद्युत प्रकार, हाँ मिस्टेक, विद्युत प्रकार, ये इसमें आएगा विद्युत विषय, उसको सेवा है ना, कैसे दिया जाएगा, ठीक है, ये सब होगा। बाट माप, वन्य जीव का संरक्षण, समाचार पत्र, स्वच्छता, वो औषधालय, औद्योगिकी विवाद, उत्तराधिकार, उसके बाद विधि वृत्ति, चिकित्सा, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। उसके बाद है वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो धन्यवाद, आगे भी बने रहिए।